अजीज साथियों और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, आज का दिन हमारे लिए खास अहमियत रखता है। मैं अशरफ दर्जा की तालिबा अपने साथी रिंशा, कशीश, उरूज के साथ इस प्रोग्राम की निज़ामत की जिम्मेदारी संभालने के लिए आप सभी के सामने हाजिर है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस तकरीब को भरपूर अंदाज से महसूस करेंगे और हमारे साथ इसे मिलकर यादगार बनाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हम 15 अगस्त की निस्बत से मुनासिब से इस तकरीब को मना रहे हैं। इस दिन की अहमियत पर रोशनी डालने के लिए हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम किया है, जिनमें तकारीर, नज़्में और मुख्तलिफ पेशकशें शामिल हैं। सबसे पहले हम आगाज करते हैं एक नज़्म के साथ। मैं दावत देना चाहूंगी महक और उनकी टीम को कि वो आए और तराना हिंद गाए। और उनके आमद से पहले मैं एक शेर पेश करना चाहूंगी, समझ फरमाएं। हम लाए हैं तूफान से मस्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से मस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब जोरदार तालियों के साथ महक और उनकी टीम का इस्तेमाल करें। शिक्षक एवं मेरे सहपाठियों और मेरे अतिथिगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं महक नूर, मैं अपने तीनों साथी यानी जहनुमा खातून, कायनात नीदा और तोफा खानम के साथ तराना हिंदी गाना चाहती हूँ। Let's give a warm round of applause to Miss Rijwana. अस्सलामुअलैकुम। मैं रिजवाना खातून क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मैं आप सभी के सामने एक नज़्म पेश करना चाहती हूँ।
पेश करना चाहती हूँ। मालो जल के असीर लगते हो, मालो जल के असीर लगते हो, बहुदा बेज़मीर लगते हो, बहुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो दहेज शादी में, मांगते हो दहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। जोरदार तालियों के साथ श्री सोहेल रजा का स्वागत है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षक एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोहेल रजा। मैं आज आप सभी के सामने समाज में मौजूद बुराइयों पर भाषण देना चाहता हूँ। मानव समाज में कई अच्छाइयों के साथ साथ बुराई भी है, जिन्हें हमें दूर करने की जरूरत है। इनमें से प्रमुख बुराई है दहेज प्रथा, बाल शर्म और भेदभाव। दहेज प्रथा में लड़कियों के माता पिता को शादी के समय दहेज देना पड़ता है, जो गलत है और इसे रोकना चाहिए। बाल शर्म में छोटे बच्चों से काम करवाना उनके बचपन को छीन लेता है। हर बच्चे को पढ़ने और खेलने का हक होना चाहिए। भेदभाव चाहे जाति, धर्म या लिंग के आधार पर हो, हम सबको सम्मान समझना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। इन बुराइयों को खत्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें जागरूक रहना चाहिए और गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। अपने समाज में एक बेहतर जगह बनाना चाहिए जहाँ सब खुश और सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद। पेश करने के लिए शिफा परवीन को बुलाती हूँ और उससे पहले एक शेर पेश करना चाहती हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बानी निशा होगा। अब जोरदार तालियों के साथ शिफा परवीन का इस्तेमाल करें। मोहतरम प्रिंसिपल साहब और मेरे प्यारे आचार्य जायक और मेरे अजीज साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शिफा परवीन, मैं दर्जा-ए-शौम की तालिबा हूँ। मैं आप सभी के सामने यौम-ए आज़ादी पर तकरीर पेश करना चाहती हूँ। यौम-ए आज़ादी हमारे मुल्क का एक अहम कौमी दिन है, जो हर साल 15 अगस्त को खुशबू खरूस के साथ मनाया जाता है। ये दिन हमें हमारे आज़ादी की याद दिलाता है, जो हमारे आबाओ-अजदाद की कुर्बानियों और अनथक जद्दोजहद का नतीजा है। हमने इस दिन को एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से हासिल किया। 1947 जहां हमें अपने मजहब की सकाफत और रवायात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जिंदगी मिली। ये दिन हमें महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और दीगर तहरीक आजादी की रहनुमाओं की आजिम जद्दोजहद को याद दिलाने के साथ साथ अपनी आजादी की कदर करने की तरगीब देता है। यौम आजादी का दिन हमें इस बात का भी एहसास दिलाता है कि आजादी के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है। हमें अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। आइए इस यौम आजादी पर अहद करें कि हम अपने मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे और हमें अमन, खुशहाली और तरक्की अता फरमाइए। आमीन। शुक्रिया। Up next we have another talented performer for our captivating speech. I would like to call on the stage Mr. Ehtesham. Before this I am presenting a word. खेलने कूदने की उम्र में चूड़ियां पहनाई गई, खेलने कूदने की उम्र में चूड़ियां पहनाई गई, उसकी मुस्कान की कीमत शादी में चुकाई गई। Let's welcome him with a big round of applause. Good morning everyone. I am Ehtesham. Today on this special occasion of 15 August, I would like to share my thoughts about the hateful report of child marriage. Child marriage is when children, especially girls, are married at a very young age. This practice can stop them from going to school and enjoy their childhood. It can also cause health problems and make life very hard for them. Girls who are married too young often miss on opportunities to learn and grow.
child marriage is unfair and prevents children from having a happy and healthy life. It is important for everyone to work together. Child marriage is unfair that all children can enjoy their childhood and go to school. Thank you. मैं आप सभी के सामने जनाब सद्दाम हुसैन साहब को आप सभी के सामने वालिदैन की लापरवाही पर तकरीर पेश करने के लिए बुलाना चाहती हूँ और उनके आमद से पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। समाप्त फरमाइए। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जोरदार तालियों के साथ जनाब सद्दाम हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। मोहतरम प्रिंसिपल साहब व मेरे असतिज़ाए किराम व मेरे अजीज साथियों, आप सभी को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सद्दाम हुसैन। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वह है पढ़ाई को लेकर वालिदैन की लापरवाही। तालीम किसी भी बच्चे की जिंदगी में बुनियाद की हैसियत रखती है। यह न सिर्फ बच्चे के शख्सियत की तामीर करती है बल्कि मुस्तकबिल की चैलेंजों का सामना करने के काबिल भी बनाती है। वालिदैन का किरदार इस अमल में बहुत अहम होता है क्योंकि वही बच्चे की इब्तिदाई तरबियत और तालीमी सब की रहनुमाई करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से गफलत करते हैं और बच्चे की तालीम को संजीदगी से नहीं लेते। वालिदैन की लापरवाही का कई पहलू हो सकते हैं। कुछ वालिदैन सिर्फ यह सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज देना ही काफी है और उन्हें मजीद कोई किरदार अदा करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे की होमवर्क, इम्तिहानात की तैयारी और तालीमी सब कारकर्दगी पर ध्यान नहीं देते। नतीजा बच्चे तालीमी मैदान में पीछे रह जाते हैं और उनकी सलाहियत सही तरह से निकल नहीं पाती। कुछ वालिदैन अपने मसरूफियात के बाद बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाते। काम का दबाव, समाजी मसरूफियात और देगर मालूमात उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने से रोक देते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देना वालिदैन की अव्वली तरजीह होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ वालिदैन की इस लापरवाही का एक और पहलू यह भी है कि बाज़ वालिदैन बच्चे को अपने मर्जी के मुताबिक पढ़ाने पर मजबूर करते हैं और उनकी दिलचस्पियों और सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें ऐसी मुज़ामीन या कोई साजिश में दाखिला करवाते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती। नतीजा बच्चे तालीम से बेजार हो जाते हैं और उनकी कारकर्दगी में कमी आ जाती है। वालिदैन की इस लापरवाही का पहलू बहुत शुभ हो सकती है क्योंकि बच्चे तालीमी मैदान में पीछे रह जाते हैं और उनकी खुद एतमादी कम होती जा रही है। उनके मुस्तकबिल में अच्छी जिंदगी गुजारने की मौके से महरूम रह सकते हैं। इसीलिए वालिदैन का फर्ज है कि वह बच्चे की पढ़ाई को संजीदगी से लें, उनके साथ बैठकर उनका पढ़ाई का जायजा लेना चाहिए और उनके मिसाइलों को समझना चाहिए और उनके बेहतर से बेहतर करें। इसीलिए हौसला अफजाई करना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई पर पूरा तवज्जो दें ताकि वह अच्छी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। शुक्रिया। ब्यूटीफुल पोयम I would like to call on the stage our little angel Anaiza Anjum. Before this I present a beautiful line. छोटे कदमों से भी बड़े सपने साकार होते हैं, छोटे कदमों से भी बड़े सपने साकार होते हैं, हर छोटी सी कोशिश में सफलता के संकेत मिलते हैं। Let's give a big round of applause to little angel Anaiza Anjum. Good morning everyone. My name is Anaiza Anjum Rahmani. I read in nursery. I am from Harpur. ठीक है। Fly from where do you come? I know not. I used to know. I never had a home. A B C तुम पर down D. The cat is in the cupboard. Can't see me. Thank you. बहुत बढ़िया। अब मैं उसकी तारीफ के लिए एक शेर अर्ज करती हूँ। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं, फ्रेम में अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। अब मैं आप सभी के सामने एक संजीदा मौजू
पर स्पीच देने के लिए सदफ सुहानी को बुलाना चाहती हूँ और उनके आमद से पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। जोरदार तालियों के साथ मोहतरमा सदफ सुहानी का इस्तकबाल करें। Good morning everyone. My name is Sadaf. I study in class 9. Today I want to talk about a serious issue, teenage smoking. We all know that smoking is harmful, but many teenagers still try it. It because they think it look cool or help them fit in. But did you know smoking can seriously damage our health even at a young age? When we smoke, harmful chemicals enter our lungs, making it harder to breathe and increasing the risk of disease. It can even cause breath and yellow teeth. Many teenagers start smoking with free pressure, but true friends would not push to do some harmful. It's important to say no and make a healthy choice. Remember, staying away from smoking is not protecting your health today, but also protecting your health and bright, healthy future. Let's choose to be strong, smart, and smoke-free. Thank you. अब मैं इस निज़ाम अमल को आगे बढ़ाते हुए गीत गाने के लिए पाकिज़ा, अलीशा और सिफा को दावत देती हूँ और उससे पहले एक शेर पेश करती हूँ। ये कौन आया रोशन हो गई महफिल किसके नाम से, ये कौन आया महफिल रोशन हो गई किसके नाम से, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। अब जोरदार तालियों के साथ पाकिज़ा और उसकी टीम का इस्तेमाल करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पाकिज़ा परवीन, मैं अपने दोनों साथी सिफा परवीन और अलीशा परवीन के साथ एक गाना सुनाना चाहती हूँ। नहीं करेंगे ना।
कुछ बातें बताने के लिए, यानी कि स्कूली जीवन पर कुछ बातें बताने के लिए सुश्री आयशा नाज को बुलाना चाहूंगी। उसके आने से पहले एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वह जो अनपढ़ है वह हैवान हो तो ठीक है, वह जो अनपढ़ है वह हैवान हो तो ठीक है, पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ सुश्री आयशा नाज का स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के दिन मैं आयशा नाज कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ। आज के इस अवसर पर मेरे स्कूली जीवन के विषय में कुछ बातें बताना चाहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके पास अपने स्कूली जीवन के विषय में कुछ बताने के लिए जरूर कुछ होगा। स्कूल सब अपने आप में ही बहुत भावनात्मक है। यह एक दूसरी ही दुनिया है जहाँ हम अपना आधा दिन पढ़ते हुए गुजारते हैं। पढ़ने लिखने के अलावा हम अपने स्कूल में और कई तरह की मौज मस्ती और अन्य मनोरंजक कार्य करते हैं, जैसे खेल, नृत्य, संगीत आदि। हम स्कूल के वातावरण में काफी तेजी से विकास करते हैं। यह वह जगह है जहाँ हमारा चरित्र और व्यक्तित्व को राष्ट्र निर्माण के लिए ढाला जाता है। हमारा प्रारंभिक जीवन का आधार बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि हमारा पूरा भविष्य इस पर निर्भर करता है। अभी मैं कक्षा तीसरी की छात्रा हूँ और इस विद्यालय में मेरा अब तक का अनुभव और समय बहुत ही अच्छा रहा। आज मैं जहाँ भी हूँ अपने विद्यालय के बदौलत ही हूँ। इसके लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने गांव के अच्छे स्कूल में भेजा। और उसके साथ मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकगणों का अभिवादन करना चाहूँगी, जो छात्रा छात्रों के उन्नति के लिए कार्य करते हैं। और उसके साथ मैं अपने कक्षा अध्यापक का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इतने धैर्य और प्यार से हमारे सभी प्रश्नों तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा स्कूली जीवन अब तक का समय बहुत ही अच्छा रहा और इसे लेकर मुझे किसी भी तरह की चिंता या पश्चाताप नहीं है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि समाज के निर्माण में विद्यालय द्वारा एक अहम योगदान निभाया जाता है। कोई भी देश अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा, इसीलिए हमारे समाज में विद्यालय एक अहम स्थान रखता है। धन्यवाद। We have another talented performer for our beautiful speech. I would like to call on the stage Miss Arju Ara. Before this, I am presenting a verse of Jamuna Prasad Rahi. गांव से गुजरेगा और मिट्टी लेके जाएगा, गांव से गुजरेगा और मिट्टी लेकर जाएगा, एक दिन दरिया सभी दीवारों दल ले जाएगा। Let's welcome her with a big round of applause. मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा इकराम व अजीज साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आरजू आरा, मैं दर्जा सस्तुन की तालिबा हूँ। आज मैं एक इंतहाई अहम और आलमी मसले पर बात करने जा रही हूँ, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल दर्जा हरारत मुसलसल इजाफे का नाम है, जो ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते हुए इखराज की वजह से हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड फिजा में शामिल होकर सूरज की हरारत को जमीन की सतह पर रोकती है, जिसके नतीजे जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। यह मसला सिर्फ चंद ममालिक के इलाकों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फानी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों की सतह बुलंद हो रही है और मौसमों में गैर मामूली तब्दीलियां वाक़ई हो रही है। शदीद गर्मी, खुश्क साली, सैलाब और जंगलात की कटाई जैसे अब मामूल बनते जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असरात न सिर्फ माहौलात पर है, बल्कि यह इंसानी जिंदगी, मईशत, ज़राअत और हैवानात को भी मुतासिर कर रही है। बढ़ती हुई गर्मी की वजह से ज़राअत पर मनफी असरात बढ़ रहे हैं, फसलों की पैदावार कम हो रही है और खुराक की किल्लत का खतरा बढ़ रहा है।
इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों की अनवा को भी खतरा है, कई अनवा न पैदा होने के करीब है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा सबब इंसानी सरगर्मियां हैं। सनअती इनकलाब के बाद से कारखानों, गाड़ियों, बिजली घरों से निकलने वाले धुओं ने फिजा में ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार में बेहद इजाफा कर दिया है। जंगलात की कटाई और गैर मुहतात तर्ज जिंदगी ने भी इस मसले को संगीन बना लिया है। इस मसले का हल सिर्फ आलमी सतह पर मुश्तरक कोशिश से ही मुमकिन है। हमें अपनी तर्ज जिंदगी को बदलना होगा तो अनाय के मतबादल जराए जैसे कि शमसी और हवा से बिजली पैदा करने पर जोर डालना होगा। जंगलात की हिफाजत और सजरकारी को फरोग देना होगा और फॉसल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करना होगा। आखिर में मैं कहना चाहूंगी कि ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मसला है जो हमारी जमीन के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहा है। हमें फौरी तौर पर इक़दाम करने की जरूरत है ताकि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और खुशहाल दुनिया छोड़ सके। शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर कविता पाठ करने के लिए फहीम अख्तर को बुलाना चाहूंगी। उसके आने से पहले एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इन केसरी ने तुम्हें रखा हमेशा सरबुलंद, इन केसरी ने तुम्हें रखा हमेशा सरबुलंद, तुम जमी कहते हो खुद को आसमां होते हुए। जोरदार तालियों के साथ फहीम अख्तर का स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम फहीम अख्तर। मैं आप लोग के सामने एक कविता बोलने के लिए आया हूँ। तिरंगा लहराता आसमान में, हर दिल में एक ही अरमान, वीरों की कुर्बानी याद रहे, भारत का हो ऊंचा मान। नई सुबह नए सपने लेकर हम सब मिलकर आगे बढ़े, भारत को स्वर्णिम बनाए, हर कदम पर सच्चाई रखे। धन्यवाद। अब मैं आप सभी के सामने एक सुंदर कविता पाठ करने के लिए एक नन्ही सी परी को बुलाना चाहूंगी, यानी कि खुशनुमा परवीन को बुलाना चाहूंगी। उसके आने से पहले एक शेर प्रस्तुत करना चाहूंगी। नन्हे कदम से बढ़ता है जीवन का सफर, नन्हे कदम से बढ़ता है जीवन का सफर, हर बच्चा है भविष्य, हर बच्चा है धरती का असर। जोरदार तालियों के साथ नन्ही परी खुशनुमा का स्वागत करें। आगे बढ़ाते हुए जैन रहमानी को जेंडर इक्वलिटी पर स्पीच देने के लिए दावत देती हूँ और उनसे पहले कहती आजमी की नज़र उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे से कुछ लाइन अर्ज क्या है। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कल्बे माहौल में लर्जा सरारे जंग है आज, हौसले वक्त के और जिस्त ये रंग रंग है आज, अब जीनों में तमाम लड़ाई संग है आज, हुस्न और इश्क हम हवा हम आग है आज, जिस पर जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। अब जोरदार तालियों के साथ साथ मेहमानी का इस्तेमाल करें। Good morning, respected teachers, parents and friends. My name is Sayan Rahmani. Today, as we celebrate our Independence Day, I
opportunities and respect. In some places, girls don't get to go to school, while boys do. Girls might be asked to do more course at home or might not be allowed to play sports. This limits their dreams and potential. We need to change this. When boys and girls are treated equally, our society becomes stronger and happier. Girls can achieve great things just like boys if the chance. Let's promise today to stand against gender inequality. We should treat everyone fairly and support each other's dreams, making our world a better place for all. Thank you and happy Independence Day. Now for the beautiful poem, I would like to call on the stage our little angel Ira. Let's give a big round of applause to our little angel Ira. Good morning, all of you. My name is Ayanat. I study in LKTA. I am from Downbury. Baba Babalek, have you any wool? Yes sir, yes sir. 3 bags full. One for my master, one for my dame, one for the little boy who lives down the lane. God made the sun and God made me. Thank you, God, for the sun and the trees, for making the mountains and for making me. Thank you. अब मैं आप सभी के सामने रिदा फातिमा को इंडिया फ्लोर पर स्पीच पेश करने के लिए बुलाना चाहती हूँ और उनकी आमद से पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। समाज फरमाइए। वतन के जानिसार है, वतन पे जान उठाएंगे, वतन के जानिसार है, वतन की जान इजाए हैं। हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। जोरदार तालियों के साथ मोहतरमा रिदा फातिमा का इस्तकबाल करें। Start. Good morning, everyone. I am Rida Fatma. On this special occasion of 6th August, I want to talk India's glory. India is land of rich history and vibrant culture. From ancient times, India has been known for its wisdom, with great scholars like Aryabhatta and Chanakya. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru fought bravely to give us independence. India is also famous for its beautiful monuments like the Taj Mahal and the vast diversity of languages, religions and traditions. We are proud of our achievements in science, sports and technology as young Indians. We should respect our heritage, love our country and work hard to make India even greater. Thank you. Now for the another performance, I would like to call on the stage Mr. Abdullah. He is coming for a captivating speech. Before this, I present a beautiful line of Dr. Bhimrao Ambedkar. रिकॉर्डिंग हो रहा है सर ही ऐसा करके दे। महिला शिक्षा ही समाज की प्रगति का मूल आधार है, मगर महिलाओं को सही शिक्षा मिले तो समाज में हर स्तर पर सुधार आ सकता है। Let's give a big round of applause to Mr. Abdullah. Good morning, respected teachers, parents and friends. Today, on this special day of 15 August, our Independence Day, I want to talk about the importance of girls' education. Education is like a magic key that helps everyone, including girls, open doors to a brighter future. When girls go to school, they learn to read, write and solve problems. This makes them confident and strong. Educated girls can get good jobs, help their families and even teach others. They can become doctors, engineers, teachers or anything they dream of. When girls are educated, they can make their communities better and happier. But sadly, in some places, girls still don't get the chance to go to school. We need to change this. Make sure every girl has the opportunity to learn and grow. So let's promise to support girls' education and help build a brighter future for everyone. Thank you and happy Independence Day. अब मैं आप सभी के सामने मोहतरमा रिद्धि दास को बुलाना चाहती हूँ और उनके आमद से पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। चलो ये बात
बात है तो बात करके देखते हैं। जोरदार तालियों के साथ मोहतरमा रिद्धि दास का इस्तकबाल करें। Good morning, everyone. My name is Riddhi Das. I study in Standard 3rd. Today I am going to recite a beautiful poem titled Pollution. Pollution is not good for our land. It hurts the earth and the sea and sea. Smoke in the air, dust on the ground. We need to stop it and make a better sound. Let's keep our world clean and dry. Together we will make it just right. Thank you. अब मैं आप सभी के सामने एक सुंदर कविता पाठ करने के लिए श्री आसिफ रजा को बुलाना चाहती हूँ। पहले एक शेर प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मौजूद हो आप सब यहाँ तो महफिल को सजा दीजिए। मौजूद हो आप सब यहाँ तो महफिल को सजा दीजिए। खुशनुमा हो जाएगा माहौल यहाँ का, एक बार आप सब ताली तो बजा दीजिए।